नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं गेम टॉक्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो भारत के डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। तो हम बात करने वाले हैं आज S-400 के बारे में, जिसका पहला कंसाइनमेंट भारत पहुंच गया है और इसको रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में इसको उतारा गया है। इसकी तैनाती कहाँ पे है? पंजाब में इसको रखा गया है। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है और ये S-400 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जैसे क्रिकेट में जब एरा था, जब राहुल द्रविड़ का एरा था ना, जो क्रिकेट को रिलेट कर पाता, मैं इस चीज़ को क्रिकेट से कनेक्ट कर रहा हूँ। वैसे तो ये चीज़ काफ़ी ऊपर है। तो वॉल थे हमारे राहुल द्रविड़, ओके, द वॉल ऑफ द इंडियन टीम। जब सब कुछ फेल हो गया तो राहुल द्रविड़ आते थे और मैच को बचा के ले जाते थे। बिल्कुल सेम चीज़ है दी वॉल। S-400 को हम लोग इंडियन आर्मी का, इंडियन डिफेंस सिस्टम का वॉल कह सकते हैं। ये सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना, और जिसका पहला कंसाइनमेंट इंडिया पहुंच चुका है और इसकी ऐसे 5 कंसाइनमेंट आएंगे, ठीक है ना, 5 यूनिट्स आएंगी और उम्मीद है कि दूसरा जो कंसाइनमेंट होगा वो अगले साल आ जाएगा, जून तक। तो यू कैन रिलेट विथ राहुल द्रविड़, ओके। वॉल है वो, उनको भी वॉल कहा जाता था और ये भी इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए वॉल का ही काम करेगी। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बता दिया था कि रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली कंसाइनमेंट भारत पहुंच गई है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति पुतिन आए थे, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो इंडिया में आए थे, भारत दौरे पे आए थे और उन्होंने इसका भरोसा दिया था कि हम S-400 की जो डिलीवरी है वो इंडिया को काफ़ी जल्दी कर देंगे, ठीक है। तो इसकी अगली कंसाइनमेंट भी है, वो अगले साल आ सकती है। जिसकी दूसरी कंसाइनमेंट है ना, वो अगले साल आ सकती है और भारत को ऐसे कुल 5 यूनिट मिलेंगी। अब देखिए, जो हमारे 2 पड़ोसी हैं ना, वो अच्छे तो हैं नहीं, जैसे यूरोप में है, मतलब वैसा तो सिस्टम एशिया में नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक साइड चीन है और एक साइड पाकिस्तान है। तो दोनों को देखते हुए भारत ऐसा है S-400 लेके आ रहे हैं, पंजाब में पोस्टिंग कर देंगे इसकी। आओ करो हमला, देखते हैं तुम्हारे पास कितनी मिसाइलें हैं। वैसे पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा तो है नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसी मिसाइलें हैं नहीं कि इतनी टारगेट हो, लेकिन एक खतरा तो बना ही रहता है। तो बिल्कुल पंजाब जिसकी लोकेशन है ना, एकदम बिल्कुल स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसको रखा गया है। और अमेरिका देखिए, अमेरिका तो इस सौदे का शुरुआत से विरोध कर रहा है। अमेरिका शुरुआत से ही इस डील का विरोध कर रहा है, ठीक है। यह सिस्टम पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। यहाँ से पाकिस्तान और चीन दोनों के खतरे से निपट सकता है। अक्टूबर 2018 में रूस और भारत ने S-400 की सप्लाई को लेकर डील की थी। 2018 की डील है, डिलीवरी अब हो रहा है। और यहाँ तक टर्की ने भी यहाँ से S-400 लिया है और चाइना भी S-400 ले रहा है रूस से ही। तो टर्की पे तो अमेरिका ने बैन लगा रखा है, ठीक है ना। तो अमेरिका ने टर्की, ईरान और नॉर्थ कोरिया पर बैन लगा के रखा हुआ है। अब देखिए, इसको कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है, वन ऑफ द मॉडर्न डिफेंस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले S-400 से हवा में भारत की ताकत अभेद हो जाएगी, मतलब जिसको कोई भेद नहीं सकता। जैसे राहुल द्रविड़ को कोई जल्दी आउट नहीं कर पाता था, उस तरीके से इस सिस्टम को हवा में, एयर में कोई भी भेद नहीं कर पाएगा इसका। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हवा में ही हमला कर सकता है। सब खत्म हो जाएगा इसके बाद तो टाटा गुड बाय, चाइना पाकिस्तान बाय बाय। तो समझ सकते हो इसकी रेंज कितनी है। 400 किलोमीटर के रेंज में ही वो दुश्मन की मिसाइल को ख़त्म कर देगा, ड्रोन को ख़त्म कर देगा, एयरक्राफ्ट को हवा में हमला कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी, कितना शक्तिशाली है। स्पीड देखिए इसकी 120 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसकी आप रेंज देखिए, ऑपरेशनल रेंज 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। मैक्सिमम स्पीड देखिए 4800 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट देखिए 30 से 60 किलोमीटर की हाइट अटेन कर सकता है। टारगेट रेंज देखिए, टारगेट डिटेक्शन रेंज, मतलब कितनी दूरी पे रहेगा तब ये मिसाइल इसको डिटेक्ट कर लेगी।
S-400 को डिटेक्ट कर लेगा, मतलब 600 कोई ऑब्जेक्ट, कोई रडार, कोई भी रडार कह रहा हूँ, कोई भी अगर मिसाइल आ रही है 600 किलोमीटर दूर से, मतलब वो उसको वहाँ से डिटेक्ट कर लेगा ये चीज़। मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी मैं इलाहाबाद में हूँ तो शायद दिल्ली, हाँ दिल्ली, अगर वहाँ से कोई मिसाइल चलेगी तो इसको डिटेक्ट कर लेगा। और सबसे मज़ेदार बात इसकी क्या है, 5 से 10 मिनट में इसको डिप्लॉयमेंट, इसको तैयार रेडी किया जा सकता है। 5 to 10 मिनट डिप्लॉयमेंट टाइम इसका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है ये चीज़ S-400। और इसके आने से इंडियन के डिफेंस सिस्टम को कितना बड़ा बूस्ट मिला है। अभी तो केवल पहली कंसाइनमेंट आई है, 5 कंसाइनमेंट और आनी बाकी हैं, दूसरी कंसाइनमेंट अगले साल आ ही जाएगी। अब देखिए प्राइस की बात कर लेते हैं थोड़ी। इस टोटल जो डील हुई है, इस टोटल डील की जो प्राइस है वो 40,000 करोड़ है। 40,000 करोड़। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। एंटी मिसाइल सिस्टम को कह सकते हैं। जैसे इजराइल के पास आयरन डोम था। जब हमास के लोग गाज़ा पट्टी से जब उन्होंने रॉकेट दागे 100, 150, 200, इजराइल बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास आयरन डोम है। आयरन डोम खड़ा कर दिया, सारे रॉकेट फुस हो गए। सेम टू सेम S-400 जो इंडिया के पास है, आपको यह है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इससे रूस के एल्जाम सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। एल्जाम सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने इसको बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। अब देखिए इस सिस्टम की खासियत क्या है, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ S-400। S-400 की सबसे खासियत है इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें 92N6C इलेक्ट्रॉनिक स्टीयर्ड फील्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 600 किलोमीटर दूरी पे है तो भी जो इसमें रडार लगे हुए, जो रडार सिस्टम लगा हुआ है, वो मल्टीपल टारगेट को 600 किलोमीटर की दूरी पे ही इसको डिटेक्ट कर लेगा, ख़त्म हो जाएगा सब खेला। दूसरा क्या है, ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ऑपरेशनल के लिए रेडी हो जाता है। इधर ऑर्डर आए, इधर 5 से 10 मिनट रेडी। S-400 की एक यूनिट के साथ 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जा सकता है और एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। क्या बात है, मतलब एक साथ ही 160 ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लेगा और एक टारगेट को मारने के लिए 2 मिसाइलें भी लॉन्च कर देगा एक साथ। क्या बनाया है इसको रसिया ने, वाह। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट करके काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को अटैक कर सकता है। अब देखिए, अब दुश्मन की पहचान कैसे करेगा। देखिए इसके पास 3 व्हीकल्स हैं, ठीक है, 3। पहला है सर्विलांस रडार। सर्विलांस रडार में क्या होगा, सर्विलांस रडार ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर कमांड व्हीकल को निर्देश देता है। सर्विलांस रडार किसको, ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा और फिर कमांड व्हीकल को निर्देश देगा। फिर कमांड और कंट्रोल व्हीकल, दूसरा पॉइंट देखिएगा, देखिए ये वेव निकल रही है सब, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। कमांड व्हीकल ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता कर मिसाइल लॉन्च करने का निर्देश देता है। रडार पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, फिर जो कमांड व्हीकल है उसका लोकेशन पता करके मिसाइल को लॉन्च करने का निर्देश देगा। फिर गाइडेंस रडार आता है, टारगेट के नज़दीक वाला लॉन्च व्हीकल मिसाइल लॉन्च करता है और जो टारगेट के सबसे नज़दीक व्हीकल होगा, लॉन्च, गेम ओवर। देखिए इसकी एक खास बात और है, एक साथ 36 टारगेट हिट करने की क्षमता है इसके पास है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 टारगेट पर निशाना लगा सकता है। इन्हें ट्रकों पर जगह जगह तैनात किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। अमेरिका के पास भी इनके मुकाबले वाली कोई मिसाइल नहीं है। ये रूस की बनाई S-200 मिसाइलों और S-300 मिसाइलों का चौथा और ज़्यादा मारक वाला वर्जन है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के मुताबिक S-400 दुनिया में मौजूद सभी बेहतर
एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसमें लगा हुआ एडवांस रडार 400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। तो आप केवल पढ़ने में आपको इतना मज़ा आ रहा है, तो जब भी इसका कभी उपयोग होगा तब कितना मज़ा आएगा आप लोगों को। तो देखते रहिए केम टॉक्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।